अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़हद सईद फ्रॉम टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा 2। स्टूडेंट, आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड्स देखे। फर्स्ट इज़ क्रैमर रूल एंड अनदर इज़ इन्वर्जन मेथड। हमने इसको स्टूडेंट 3/3 में किया। तो जब हम इन्वर्जन मेथड में आए तो 3/3 का बिकॉज हमारे पास एडजॉइंट लेने के लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने उसको कोफैक्टर मेथड को यूज़ किया। आज स्टूडेंट हम अगर हम इन्वर्स मेथड की बात करें या जो है क्रैमर रूल की बात करें, तो हमारे पास जो लेट्स सपोज के ऑर्डर हमारे पास लीनियर इक्वेशन का वो 4 इक्वेशंस में आ जाए और वेरिएबल्स भी हमारे पास 4 हों। इन अदर वर्ड्स 4/4 का हमारे पास मैट्रिक्स हो, तो वहाँ स्टूडेंट वहाँ डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आज का टॉपिक हमारा इसी बेस पर है कि अगर हमारे पास ऑर्डर जो है स्पेशली मोर देन 3/3 में हो, यानी कि 4/4, 5/5, 6/6 में, तो हम उसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसका नाम है एचेलॉन मेथड या फिर रिड्यूस्ड एचेलॉन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके पास एचेलॉन फॉर्म का मतलब ये होगा कि आपका जो लीडिंग एलिमेंट है एक रो का, उसकी लेफ़्ट साइड और डाउन साइड 0 होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट रो में जब हम आएंगे तो हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट मिलेगा वो सेकंड नंबर पर मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट में हमने क्या कहा था, फर्स्ट की बेस पर उसके बाद हमने सेकंड की बात करनी है। तो फर्स्ट में हमने कहा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा और उसकी लेफ़्ट और डाउन साइड 0 होगी। इट मीन्स नेक्स्ट जब हम रो की बात करेंगे तो वहाँ सेकंड नंबर पर कोई एलिमेंट होगा, हो सकता है थर्ड पर भी मौजूद हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए सेकंड पे आया तो इसकी लेफ़्ट देखिए और इसकी डाउन साइड देखिए। इसी तरह जब हम थर्ड रो पर आएंगे स्टूडेंट, थर्ड रो में एक एंट्रीज को आगे लेकर जाएंगे, तो इसी तरह 1 की आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं और डाउन साइड देख सकते हैं, हमें 0 मिलेगी। और इसी तरह स्टूडेंट अगर हम लास्ट पर आएँ, बिकॉज 4/4 का है, तो यहाँ लेफ़्ट 1 और इस तरफ लेफ़्ट साइड पर 0 और डाउन साइड पर भी हमें 0, बिकॉज यहाँ डाउन साइड है नहीं तो हम यहाँ 0 इमेजिन करेंगे। और इसी तरह हमने इसकी बात की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की, तो इसकी लेफ़्ट साइड कुछ नहीं है तो मीन्स 0 0 हो सकता है नंबर। इसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखिए। अब मैंने बात की ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट रो में ही फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाए, हो सकता है कहीं आगे मौजूद हो। तो जहाँ पर भी वो नंबर मौजूद है जो नॉन ज़ीरो है, आपने उसकी लेफ़्ट साइड देखनी है और डाउन साइड देखनी है। देखिए लेफ़्ट साइड भी 0 है और डाउन साइड भी 0 है हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट आपने राइट साइड पर तवज्जो नहीं देनी। नेक्स्ट जब स्टूडेंट आएंगे डेफिनेटली अब यहाँ से आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने पहली जो सेकंड कंडीशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन के आने पर है। तो अब इस तरफ आगे आएंगे तो अगेन आप देखिएगा कि सेकंड रो में हमारे पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसकी लेफ़्ट साइड और डाउन साइड हमारे पास 0 है। तो अब ये थर्ड रो पे आप देखिए तो 0 0 है, तो ये अगर 0 0 है तो भी ये हमारे पास क्या कौन सी फॉर्म है, एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको देखिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट फर्स्ट रो का, लेफ़्ट साइड डाउन साइड 0, हमें राइट हैंड इस तरफ कोई गर्ज नहीं है। फिर नेक्स्ट पर स्टूडेंट यहाँ आए, अब यहाँ देखिएगा यहाँ हमारे पास 1 होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमने बात की कि नेक्स्ट रो में उससे आगे की तरफ जाएंगे, कितना आगे जाएंगे ये मालूम नहीं है। तो यहाँ पिछले हमारे पास जो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 1 था, अगर यहाँ 0 है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगेन देखेंगे कि सेकंड रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसकी लेफ़्ट साइड और डाउन साइड क्या है, 0 है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रो पर जब आएंगे तो थर्ड रो की लेफ़्ट और डाउन साइड 0 है। तो ये स्टूडेंट एचेलॉन फॉर्म होगी। एचेलॉन फॉर्म बेसिकली स्टूडेंट एक अपर ट्रायंगुलर की स्पेशल फॉर्म है। अपर ट्रायंगुलर में क्या था स्टूडेंट, ये आपकी ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनती थी, जिसको हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि अपर ट्रायंगुलर क्या होती है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पे आइए, आप देखें कि यहाँ पर फर्स्ट रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 है, 1 की लेफ़्ट साइड 0 और डाउन साइड देखिए स्टूडेंट ये 0 नहीं है। इट मीन्स ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है।
क्लियर हुआ? बहुत से स्टूडेंट्स एचिलॉन फॉर्म को स्टूडेंट ये समझते हैं कि हर जगह ऊपर और नीचे हमें 1 1 दिखेगा और ऊपर कोई ना कोई एंट्रीज दिखेंगी, लेकिन एचिलॉन का जो प्योर जो कंसेप्ट है वो यही है कि लेफ़्ट साइड और डाउन साइड। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है उसकी लेफ़्ट साइड और डाउन साइड देखिए 0 है। अब नेक्स्ट आगे इस एलिमेंट पर आइए, नेक्स्ट रो पर, तो लेफ़्ट साइड 0 बट डाउन साइड 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी एचिलॉन फॉर्म नहीं है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बेसिकली एचिलॉन फॉर्म के डेवलप होने के बाद बनी। हम अब इसमें ये बात करेंगे कि लेफ़्ट साइड भी 0 हो, डाउन साइड भी 0 हो, ये तो बात कॉमन थी एचिलॉन में, बट इसमें एक एडिशन कर देंगे कि अपर साइड भी उसकी 0 हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 है, लेफ़्ट साइड 0, डाउन साइड 0, इसकी अप साइड क्या होगी? जहाँ कुछ नहीं है हम यहाँ 0 जो एलिमेंट है वो कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी तरह से आइए, लेफ़्ट साइड भी 0, डाउन साइड भी 0 और उसकी अप साइड भी 0। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? वो है 0, बिकॉज हमारे पास लीडिंग एलिमेंट सेकंड रो या थर्ड रो में 1 का होना ज़रूरी है। उस 1 की बेस पे हम उसकी लेफ़्ट साइड, उसकी डाउन साइड और उसकी अप साइड देखेंगे। तो ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर आइए, 1 लीडिंग एलिमेंट 1 होगा, इसकी लेफ़्ट साइड, डाउन साइड और इसकी अप साइड 0 हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ है लेफ़्ट साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड, अप साइड एंड डाउन साइड हमारे पास 0 0 है। तो ये बेसिकली रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है। अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का मतलब ये समझते हैं कि हमेशा इस तरह की सिचुएशन को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म माना जाता है, मींस यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ऐसी शेप दिखे। आपने बात कॉन्सेप्ट की रखनी है कि हमें एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से क्या मुराद है या ये किस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इस क्वेश्चन को, हमारे जो गिवन सिस्टम इक्वेशन है उसको हमने कन्वर्ट करना होगा एचिलॉन फॉर्म में। अगर हमें कहा जाता है कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, बिकॉज इसमें दो जो कंडीशंस थी वो सिमिलर हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम रिड्यूस एचिलॉन में एचिलॉन फॉर्म निकालने के बाद हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाएंगे कि उसके ऊपर वाली एंट्रीज़ को भी 0 करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमें जो वर्क चाहिए वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक होता है कॉलम ऑपरेशन करना और एक होता है रो ऑपरेशन करना। कॉलम ऑपरेशन एज़ कम्पेयर टू रो ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम रो ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे कि रो ऑपरेशन में यानी कि हमने एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए इस मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं ताकि वो एचिलॉन फॉर्म दिख सके या फिर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म दिख सके। जी स्टूडेंट, फर्स्ट आप कर सकते हैं, इसमें जो हमारे पास चॉइस होगी इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज, बिकॉज हम रो वाइज कर रहे हैं। अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरचेंजिंग एनी 2 कॉलम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास जो चॉइस हो सकती है इसको एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए जो हमारे पास ऑपरेशन हो सकता है मल्टीप्लाई बाय आ रो विद नॉन ज़ीरो नंबर। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर। इसी तरह अगर कॉलम ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई अ कॉलम विद अ नॉन ज़ीरो नंबर। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास एडिंग a row by a
एडिंग अ रो बाय अ मल्टीपल ऑफ नंबर, यानी कि हमने एक रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देना है किसी भी दूसरी रो के साथ। ये हमारे पास स्टूडेंट थर्ड ऑपरेशन होगा। अगर कॉलम ऑपरेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर से, एक नॉन ज़ीरो नंबर से, और देन उसके बाद उस कॉलम को ऐड कर सकते हैं किसी एक और कॉलम में। ये स्टूडेंट हमारे पास रो ऑपरेशंस हैं। हम एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन 3 ऑपरेशन में से किसी भी वक्त हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो कि 3x3 में है, तो हम इसके स्टेप्स बनाकर इसको सोल्व करेंगे। आप लोगों को एचिलॉन फॉर्म समझ में आ गया कि एचिलॉन फॉर्म से क्या मुराद है और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से क्या मुराद है। स्टूडेंट मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। 2x1 + 3x2 - x3 = 9, x1 - x2 + 2x3 = -3, 3x1 + x2 + 3x3 = 2। जी स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या करना होगा। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी स्टूडेंट 2 3 -1 1 -1 2 एंड 3 1 3। स्टूडेंट हम इसको जो = की साइड है हम उसको इस तरह से डॉटेड शेप में इसको एक ही मैट्रिक्स में लिखेंगे, और इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में लिखने को हम कहते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हमने क्या किया, इसकी ऑगमेंटेड फॉर्म बनाई, ऑगमेंटेड फॉर्म। ये स्टूडेंट हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या करना है, अगेन आपके जो माइंड में स्टूडेंट हम इसको फॉर एग्जांपल फर्स्ट में एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए, बिकॉज हमने बात की थी कि यहाँ 1 0 0 जैसी कंडीशन हो, फिर यहाँ 0 1, लेट्स सपोज यहाँ ना भी हो, लेकिन इस तरफ आपके पास 1 होना ज़रूरी है। ये लीजिएगा, हमने बेसिकली स्टूडेंट ये डायगोनल में 1 1 लेकर आना है, और 1 की लेफ़्ट साइड और डाउन साइड देखिए, 1 की लेफ़्ट साइड और डाउन साइड देखिए, 1 की लेफ़्ट साइड और डाउन साइड देखिए। तो ये बेसिकली हमारे पास एचिलॉन फॉर्म है। तो फर्स्ट में स्टूडेंट हम इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास ये 3 रो ऑपरेशंस हैं, तो हम इनमें से कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो में जो फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है। इट मीन स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने जा रहा है, हम इसको इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज कर सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, रो ऑपरेशन 1 -1 2 -3 2 3 -1 9 एंड 3 1 3 2। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास सिर्फ एक यही चॉइस थी, बिकॉज लेट्स सपोज अगर यहाँ 1 ना होता तो हम यहाँ पर 1, लेट्स सपोज यहाँ 1 ना होता, यहाँ 2 होता, तो फिर हमारे पास ये चॉइस नहीं रहती थी। फिर हम क्या करते स्टूडेंट, इसको 1 करने के लिए डिवाइड कर सकते थे 2 पे, जो कि हमने कहा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, सेकंड ऑप्शन को यूज़ कर सकते थे। हमारे पास अगर ऑलरेडी रो में 1 लीडिंग एलिमेंट मौजूद है तो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी कैलकुलेशन से बचने के लिए अपने रो ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप हमारे पास रो ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कहा था कि फर्स्ट रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट की लेफ़्ट साइड और डाउन साइड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट तो इसकी डेफिनेटली 0 है, बिकॉज उस तरफ कुछ नहीं है, और डाउन साइड देखिए तो हमारे पास 2 और
3 मौजूद हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप में के बाद सेकंड स्टेप क्या करने जा रहे हैं, इसको यूज़ करने जा रहे हैं, हम इसको ज़ीरो करने जा रहे हैं। तो स्टेप 2 हम इसको देख लेंगे कि स्टेप 2 में हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए कि मैं किस तरह से इसको ऑपरेट को लिखने जा रहा हूँ कि ऑपरेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करना है। स्टूडेंट ऑपरेट किस पे करना है, R2 पर। हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेट करना है R2 पर, और किसकी मदद से करना है, जो आपका लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है उसकी मदद से करना है। तो यानी कि R1 की मदद से करना है, और R1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बने। तो आप देख सकते हैं 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो R2 का स्टूडेंट हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो जाएगा जो कि 0 होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगेन R3 पर देखिए, यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए, तो हमें ऑपरेट करना है R3 पर, और अगेन किसकी मदद से स्टूडेंट करना है, R1 की मदद से। R1 की मदद से करना है, और R1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिलेगा R3 डैश का। ये भी स्टूडेंट आप जहन में रखिएगा कि हम इसको 1 टाइम ही ये दोनों ऑपरेट इकट्ठे ही करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम जस्ट इसको 0 कर दें और उसके बाद ये थर्ड रो सेम एज इट इज लिख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, एक ही टाइम पे एक ही वक्त में इस 1 की मदद से अपना इसकी जो नीचे जो एंट्रीज़ हैं उसको 0 करेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम लेट्स सपोज अगर हम इसको 0 करते हैं और इसको नहीं करते तो दोबारा हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना होगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर लिखा अब एक्चुअल में हमें वो करना है। जी स्टूडेंट, मैं इसको रेस कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, हमने लिखा R2 स्टूडेंट देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या है 2 2 3 -1 9, और R1 को स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 -2 4 -6, और उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या लिखा, साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये स्टूडेंट 0 हुआ, ये 5, ये -5, और ये हमारे पास +15 आया। तो स्टूडेंट हम फ्यूचर में R2 की जगह पर ये लिखने वाले हैं। इसी तरह स्टूडेंट हम इसको देखते हैं R3, तो R3 स्टूडेंट 3 1 3 3 1 3 2। स्टूडेंट R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें 3 -3 6 -9, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये 0 हुआ, ये 4, ये -3 और ये 11। ये स्टूडेंट हमारे पास R2 आ चुका और ये R3। अब दोबारा हम इस पर आएंगे अपनी मैट्रिक्स पर। तो स्टूडेंट जिसकी मदद से करना है वो सेम एज इट इज़ आएगी। तो यहाँ 1 -1 2 -3। जी स्टूडेंट R2 0 5 -5 एंड 15, और R3 स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ 0 4 -3 एंड 11, एंड दिस इज द डॉटेड फॉर्म। आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो कि 1 था उसकी लेफ़्ट साइड और डाउन साइड हमारी 0 हो चुकी है। जी स्टूडेंट, ये स्टेप समझ में आए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, स्टूडेंट अब यहाँ हमें 1 चाहिए। अब हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस है, जो हमने फर्स्ट रूल लिखा कि इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज, वो पॉसिबल नहीं रहा, बिकॉज अगर मैं इसको R1 को इंटरचेंज कर दूं R2 के साथ तो ये जो पहली कंडीशन है वो इर्रेगुलर हो जाएगी, यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो ख़राब हो जाएगी।
तो हमारे पास अब यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही। तो अब यह तो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी हमारे पास मौजूद है। सेकंड प्रायोरिटी क्या थी कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को किसी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास 1 एलिमेंट आएगा। तो जी स्टूडेंट, और उसके बाद एक और चॉइस भी हमारे पास मौजूद है, या मैं R2 माइनस R3 कर दूँ, ठीक है, तो भी हमारे पास 1 पॉसिबल है। बट हम अपनी जो आसानी है उसको देखेंगे। हमारी आसानी हमें ये बता रही है कि अगर हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास लीडिंग एलिमेंट, सेकंड रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास आया, हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमने R2 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया 1/5 से। R2 को मल्टीप्लाई किया 1/5 से। तो स्टूडेंट बाकी एंट्री सेम एज इट इज़, 1 -1 2 -3 0। स्टूडेंट 1 हुआ, -1 होगा, 3 होगा, 0 4 -3 एंड 11 सेम एज इट इज़। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए एचेलॉन फॉर्म में स्टूडेंट सेकंड रो में जो हमारा एलिमेंट आया वो नॉन ज़ीरो आया, यानी कि 1 हो चुका। इस 1 की मदद से अब इसकी लेफ़्ट साइड और डाउन साइड 0 बनानी थी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड तो ऑलरेडी 0 है। क्यों ना होती 0? बिकॉज हमने फर्स्ट कंडीशन में ही ये बात पढ़ ली थी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो कि 1 होना चाहिए उसकी लेफ़्ट और डाउन साइड 0 होनी चाहिए। तो अब इस स्टेप में देखिए कि ये तो ऑलरेडी इसने 0 कर दिया था। तो अब इसको 0 बनाने के लिए, डाउन साइड पर 0 बनाने के लिए अगेन मैं रो 2 की मदद से रो 3 को 0 करने जा रहा हूँ, यानी कि 1 के नीचे मुझे क्या लेकर आना है? 0 लेकर आना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ ऑपरेशन लिख लेते हैं कि ऑपरेट स्टूडेंट किस पर करना है? R3 पर। किसकी मदद से करना है स्टूडेंट? R2 की मदद से। अगर R2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हमें 0 मिल सकता है, यानी कि आंसर किसका आएगा? हमने R3 डैश से रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 1 बनाने के लिए तो हमें जस्ट 1 टाइम 1 ऑपरेट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने 1 बनाने के लिए 1 टाइम ऑपरेट किया, इंटरचेंज किया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? एट अ टाइम आपने 2 इकट्ठे ऑपरेट किए, बिकॉज 0 0 बनाना था। आप अलग अलग कर सकते हैं बट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो हमने इस 1 की लीडिंग एलिमेंट की मदद से नीचे इसकी जो डाउन साइड थी वो 0 बनाई। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर हमें 1 बनाने के लिए अगेन 1 टाइम 1 ऑपरेट करना होगा। जैसे हमने इंटरचेंज किया ना उसको, वो 1 टाइम किया था, एक ही ऑपरेट किया था। तो इसी तरह हमें यहाँ पर 1 बनाने के लिए R2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 1/5 से, तो 1 टाइम ऑपरेट हुआ। अब यहाँ देखिए हमारे पास इसको स्टूडेंट 0 बनाने के लिए हमारे पास जस्ट एक ही ऑपरेट बचा है, बिकॉज इसके नीचे कोई और एलिमेंट्स नहीं है। तो हमने लिखा कि ऑपरेट करना है R3 पर और R2 की मदद से करना है, और R2 के लीडिंग एलिमेंट जो कि 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये एलिमेंट हमें 0 मिल सकता है। तो अब स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर लिखा वो एक्चुअल में हम यहाँ पर रफ वर्किंग करेंगे। तो हमारे पास एक R3 है 0 4 -3 11 और R2 स्टूडेंट हमारे पास है 0 1। R2 को स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये देखिए 0 4 -4 एंड 12। स्टूडेंट साइन चेंज कर देंगे तो हमें मिलेगा 0 0 1 एंड -5। स्टूडेंट हमें R3 मिल चुका है, तो बाकी वैल्यूज हम सेम एज इट इज उतारेंगे। 1 -1 2 -3 0 1 -1 3 और R3 स्टूडेंट हमें 0 0 1 और -1 मिल चुका है। तो स्टूडेंट हमारा
स्टेप 2 था वो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स लगाना स्टार्ट किया था। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हम बेसिकली आप गौर से देखिए कि ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है। देखिए लेफ्ट साइड से देखिए स्टूडेंट 0, डाउन साइड देखिए 0, लेफ्ट साइड देखिए स्टूडेंट 0, डाउन साइड देखिए 0, लेफ्ट साइड देखिए 0, डाउन साइड देखिए 0। तो अब स्टूडेंट हमने एक्चुअल में क्या कर लिया, ये हमने एचिलॉन फॉर्म कंप्लीट कर ली। और एचिलॉन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट हमने करना क्या है, हम इसको स्टूडेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा स्टेप 3। तो स्टेप 3 में स्टूडेंट हमने क्या करना है, आपने वापस इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x1 माइनस x2, बिकॉज x1 यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या स्टूडेंट 1 है। इसी तरह से -1 था तो माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -3 and x2 minus x3 is equal to positive 3 and x3 is equal to -1। जी स्टूडेंट x3 देखिए आ गया, ये हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन को वापस कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब ये हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, बिकॉज बैकवर्ड x3 आ चुका, x3 की मदद से हम x2 को फाइंड आउट करेंगे। और जब x3 और x2 हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे तो उसके बाद हम वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में और हमें x1 फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, हम देख सकते हैं कि x2 माइनस -1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू जी +1, उस तरफ जाएगा स्टूडेंट -1, x2 हमारे पास आ गया 2। और इसी तरह स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x1 minus x2 is 2 plus 2x3 plus 2 x3 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x3 is -1 and is equal to -3। स्टूडेंट x1 -2 and -2 माइनस के 4 इस तरह स्टूडेंट चले जाएंगे, -3 plus 4 and x1 is equal to 1। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आया x1 is equal to 1, x2 is equal to 2 and x3 is equal to -1। स्टूडेंट आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप क्या करें, आप ये वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, आपका लेफ्ट और राइट आंसर बिल्कुल सेम है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। 2 into 1 plus 3 x2 is 2 minus x3 is also -1 is equal to 9। स्टूडेंट 2 plus 6 plus 1 is equal to 9 and here it is left hand side is equal to right hand side। तो ये रहा स्टूडेंट एचिलॉन फॉर्म से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। अब स्टूडेंट लेट्स गो, हमें यहाँ पर रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म दी जाती है और कहा जाता है फाइंड द सॉल्यूशन विद रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। तो हमने यहाँ तक तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम करना है, बिकॉज यहाँ इस स्टेप तक ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब एक्चुअल में इस नॉन जीरो, बिकॉज कंडीशन देखिए लेफ्ट साइड डाउन साइड और राइट साइड जीरो है, दूसरी रो पर जो एलिमेंट है हमारे पास 1, उसके अप साइड देखिए -1, लेफ्ट साइड देखिए, डाउन साइड देखिए। तो लेफ्ट और डाउन साइड तो स्टूडेंट हमने जीरो ले ली, बट अप साइड नहीं, इट मींस मुझे अप साइड को जीरो बनाना। और इसी तरह से इस तरफ आएंगे तो लेफ्ट साइड डाउन साइड तो स्टूडेंट इसकी जीरो है, बट इसकी अप साइड जीरो नहीं है। हम यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसी को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म मेथड से सॉल्व करते हैं और आंसर दोनों सूत्रों में स्टूडेंट हमारे पास यही रहेगा। चलिए स्टूडेंट यहीं से हम इसको आगे लेकर चलते हैं।
जी स्टूडेंट, अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। जी स्टूडेंट, ऑपरेट किस पर करना है, यहाँ देखिए R1 पर, और किसकी मदद से स्टूडेंट करना है, लीडिंग एलिमेंट सेकंड रो में 1 है, इट मींस यानी कि R2 की मदद से ऑपरेट करना है। और आप देख सकते हैं बिकॉज़ ये बिल्कुल सेम है, तो जस्ट हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे प्लस का, और R1 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 बाय 1 ऑपरेट करेंगे बिकॉज़ हमें रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जस्ट एक ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। तो चलिए जो हमने कहा यहाँ पर लिखा, तो एक्चुअल में देखते हैं किस तरह से होगा। R1 is 1 -1 2 -3, और R2 स्टूडेंट हमारे पास है 0 1 -1 3, और हमें इनको सम अप करना है 1 0 1 0। तो स्टूडेंट हमें R1 फाइंड आउट हो चुका, दिस इज R1 डैश 1 1 0 1 0, और जो रिमेनिंग हमारे पास रोज है स्टूडेंट वो सेम एज इट इज लाइन दी हुई -1 3 0 0 1 -1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फाइनल स्टेप, हमने अब R3 की मदद से जो उसकी ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना होगा बिकॉज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो ऑपरेशन इकट्ठे यूज करेंगे। जी, दो ऑपरेशन इकट्ठे यूज करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट, ऑपरेट करेंगे R1 पर, और किसकी मदद से करेंगे, R3 की मदद से। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो जाएगा R1। इसी तरह स्टूडेंट हमें ऑपरेट करना है R2 पर, अगेन इसकी मदद से किया जाएगा, R3 की मदद से किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइन है 1 और -1, तो हमें ओनली ऐड करना होगा और हमें जो आंसर फाइंड आउट होगा वो R2 होगा। चलिए जो हमने लिखा अब हम देखते हैं। स्टूडेंट R1 is 1 0 1 0, R3 is 0 0 1 -1, और हमें स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें फाइंड आउट हुआ 1 0 0 1। ये हमें स्टूडेंट R1 की वैल्यू फाइंड आउट हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास R2 है 0 1 -1 0 1 -1 3, और R3 स्टूडेंट हमारे पास है 0 0 1 -1, और हमें इसको ऐड करना है, तो 0 1 0 and 2। तो ये स्टूडेंट हमें फाइंड आउट हुआ R2। तो R3 स्टूडेंट इस केस में सेम रहेगा बिकॉज जिसकी मदद से हमने ऑपरेट करने हैं वो चीज नहीं होगी, तो 0 0 1 -1 स्टूडेंट हमारे इस केस में R3 सेम रही, और इसको हम इस तरह से डॉटेड फॉर्म में ले आएंगे। तो R1 स्टूडेंट हमें क्या मिला हुआ है 0 0 1, और R2 स्टूडेंट 0 1 0 2। तो डायरेक्ट स्टूडेंट अब इसको आप ओपन कीजिए टू द लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन फॉर्म, x1 is equal to 1, x2 is equal to 2 and x3 is equal to -3। स्टूडेंट ये हमने डायरेक्ट आंसर लिखा। आप नोट कीजिए कि हमने जब एचेलॉन फॉर्म यूज की थी तो भी हमारे यही आंसर थे। उम्मीद है स्टूडेंट आज का